जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद गुरुजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज आप लोग मैथमेटिक्स के एक नए लेसन छोटी और बड़ी भिन्न को पहचानने का सिंपल तरीका सीखेंगे। हम लोग एग्जाम में अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ऐसे क्वेश्चन को तो काफ़ी टाइम लग जाता है और हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए आज हम आप लोगों के लिए एक आसान तरीका लेकर आए हैं जिससे देखते ही आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अपने इस टॉपिक को देखते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है 13/14, 14/15, 15/16 और 16/17। अब इसमें हमको बताना है कि सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर हम 14 से 13 को डिवाइड करें फिर जो आंसर आए, 15 से 14 को डिवाइड करेंगे, 16 से 15 को डिवाइड करेंगे, 17 से 16 को डिवाइड करेंगे। इस तरह से डिवाइड करने में हमको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम आप लोगों को एक नया तरीका बता रहे हैं। देखिए, अगर अंश और हर के बीच का डिफरेंस 1 है, अंश और हर के बीच का अंतर अगर 1 है, तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो देखिए, हम देखते हैं 13 और 14 के बीच का अंतर 1 है, 14 और 15 के बीच का अंतर 1 है, 15 और 16 के बीच का अंतर 1 है, 16 और 17 के बीच का अंतर 1 है। इसका मतलब इन चारों भिन्नों में अंतर 1 है। तो जिसका अंश सबसे बड़ा है वो भिन्न सबसे बड़ी, जिसका अंश सबसे छोटा है वो भिन्न सबसे छोटी। तो देखिए, इसमें अंश सबसे छोटा किसका है? 13 का। तो ये वाली हमारी भिन्न हो गई सबसे छोटी। तो सबसे छोटी भिन्न हो गई हमारी 13/14। अंश सबसे बड़ा किसका है? 16/17 वाली भिन्न का। तो ये वाली भिन्न हो गई हमारी सबसे बड़ी। अब देखिए, अंश ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सी सबसे छोटी है या कौन सी सबसे बड़ी है। अगर छोटा पूछा जा रहा है तो ऑप्शन ये हो गया, अगर सबसे बड़ी पूछी जा रही है तो ऑप्शन हमारा ये हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन है 13/15, 15/17, 17/19, 19/21। अब देखिए, इसमें 1 का अंतर नहीं है। 13 और 2 15, 2 का अंतर है। 15 और 2 17, 17 2 19, 19 2 21। अब देखिए, जब 2 2 का अंतर रहे, अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था? 1 1 का अंतर था। तो चाहे 1 का अंतर हो या 2 का अंतर हो, मतलब अंतर अगर समान है सभी में, सारे भिन्नों में अगर अंतर समान है तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा है वो भिन्न सबसे छोटी होगी, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ 2 2 का अंतर है, तो 2 का अंतर हो या 1 का अंतर हो इससे मतलब नहीं है। अगर अंतर समान है तो हमारा जिस भिन्न का अंश छोटा रहेगा वो भिन्न छोटी, जिस भिन्न का अंश बड़ा रहेगा वो भिन्न बड़ी। तो देखिए, इसमें सबसे छोटा अंश वाला भिन्न कौन है? 13/15। तो ये वाली भिन्न हमारी हो गई सबसे छोटी। ये भिन्न हो गई हमारी सबसे छोटी और सबसे बड़ी हो गई 19/21। तो ये वाली भिन्न हो गई हमारी सबसे बड़ी। अब अगर बड़ा पूछा जा रहा है तो ये वाला हमारा हो गया सबसे बड़ी भिन्न ऑप्शन में जो भी पूछा जाएगा, और ये वाली भिन्न हो गई सबसे छोटी। तो अगर भिन्नों के अंश और हर का अंतर समान है तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी, और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी।
चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में सभी का हर समान है। 18/17, 21/17, 13/17, 23/17। इस क्वेश्चन में सभी का हर समान है। अगर हर समान रहे सारी भिन्नों का, तो जो भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो इसमें हम देखते हैं, तो सबसे छोटा अंश किस भिन्न का है? 13/17। तो ये वाली भिन्न हो गई हमारी सबसे छोटी, ये हो गई सबसे छोटी भिन्न 13/17। सबसे बड़ा अंश किस भिन्न का है? तो सबसे बड़ा अंश है 23/17 का। तो ये वाली भिन्न हमारी हो गई सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी हो गई 23/17। अगर हर समान है तो जो भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23/24, 23/37, 23/29, 23/34। अगर भिन्नों के, सारे भिन्नों के अंश समान है तो जो भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। सबसे छोटा हर वाला भिन्न कौन है? 23/24। इसका हर सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा हर किसका है? 23/34। तो ये वाली हमारी भिन्न हो गई सबसे बड़ी, सबसे बड़ी भिन्न हो गई 23/24, और सबसे छोटी भिन्न हो गई सबसे छोटी भिन्न हो गई 23/34। तो जब भी ऐसा रहे कि सबके अंश समान हैं, तो उसमें जिसका हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/4, 4/7, 5/6, 2/5 में सबसे बड़ी भिन्न क्या है? अब इसमें सबसे बड़ी भिन्न बताना है। अब देखिए इसमें 3 और 4 में अंतर 1 है, 4 और 7 में अंतर 3 है, 5 और 6 में अंतर 1 है, 2 और 5 में अंतर 3 है। तो इन दोनों में अंतर 3 का आ रहा है, और इन दोनों में अंतर 1 का आ रहा है। अब देखिए, तो जो अलग अलग अंतर आ रहे हैं, जिन जिन में समान अंतर आ रहा है उसको देख लेते हैं। तो 5 और 6 में और 3 और 4 में अंतर 1 है। अगर भिन्नों के अंश और हर का अंतर 1 है, तो वो भिन्न जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी होती है। तो 5/3/4 और 5/6 में बड़ी भिन्न कौन हो गई? 5/6। ऐसे इसमें देख लेते हैं, 4/7 और 2/5, इन दोनों में अंतर 3 आ रहा है, समान है। और इसका अंश देखिए, अंश किसका बड़ा है? अंश 4/7 का बड़ा है। तो ये वाली भिन्न हमारी बड़ी हो गई। अब देखिए, अब इस दोनों में तुलना करना है। इसमें तो पता चल गया कि इन दोनों में कौन बड़ा है और इन दोनों में कौन बड़ा है। अब जो आया है बड़ा दोनों का, उसमें तुलना कर लेते हैं। तो इसको करने के लिए हमको तिरछा गुणा कर लेना होता है। जैसे ये है 5/6 और ये है 4/7। अब इसको तिरछा गुणा कर लेते हैं, इसका इसमें, इसका इसमें। तो 6 चौके 24 और 7 बचे 35। तो देखिए किसका बड़ा आया? 35 का।
तो 5/6 का बड़ा आ रहा है, इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न कौन हो गई? 5/6। ये हो गया आंसर। 5/6 सबसे बड़ी भिन्न है इसमें। देखिए ये सब करना पड़ा समझाने के लिए, इसमें कुछ करना नहीं है, देख लेंगे। जिसमें अंतर समान है, देखिए इन दोनों में अंतर समान है, तो अगर समान अंतर होता है तो जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ी, तो यही हो गया ये भिन्न बड़ी। अब देखिए इन दोनों में 3 का अंतर है, तो इन दोनों में अंश कौन सबसे बड़ा है? 4, तो ये वाली भिन्न बड़ी हो गई। अब इसका यहीं तिरछा गुणा कर लेते हैं। 6 चौके 24 और 7 पचे 35, तो कौन सी बड़ी आ गई? 5/6। तो यही हो गया 5/6 आंसर। ये भिन्न सबसे बड़ी हो गई।